टीवी के बहुचर्चित और दर्शकों के दिलों में खास जगह बना चुके धारावाहिक मंगल लक्ष्मी के आगामी एपिसोड्स में आपको देखने को मिलने वाला है ऐसा भावनात्मक तूफान जो न केवल पात्रों के जीवन को झकझोर कर रख देगा बल्कि दर्शकों के मन मस्तिष्क पर भी गहरा असर छोड़ेगा। इस बार कहानी की शुरुआत होती है अक्षत के स्कूल में होने वाले एक बहुत ही खास फंक्शन से, जिसमें माँ और बच्चे के रिश्ते की डोर एक बहुत ही सुंदर, भावनात्मक और सांस्कृतिक तरीके से प्रस्तुत की जाती है। अक्षत बहुत ही उत्साहित है कि उसकी माँ मंगल इस बार पार्वती माँ बनकर फंक्शन में हिस्सा लेंगी। उसने अपने सभी दोस्तों से भी बड़े गर्व से कह रखा है कि उसकी माँ स्टेज पर आएंगी और वह सबसे सुंदर लगेंगी। वहीं मंगल भी इस बात को लेकर बहुत उत्साहित है और उसने अक्षत से वादा किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह समय पर वहां पहुंचेगी और अपने बेटे का साथ नहीं छोड़ेगी। लेकिन जैसा कि इस शो में बार बार देखा गया है, जब भी मंगल कुछ अच्छा करने की कोशिश करती है, सौम्या उसकी राह का कांटा बन जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही होता है। सौम्या, जो कि हमेशा से ही मंगल के खिलाफ चालें चलती रही है, उसे यह बिल्कुल भी रास नहीं आता कि अक्षत अपनी मां को इतना सम्मान दे रहा है और मंगल को सभी के सामने सराहा जाएगा। सौम्या अपने अंदर की जलन को दबा नहीं पाती और एक बार फिर एक शातिर साजिश रच देती है ताकि मंगल को नीचा दिखाया जा सके और अक्षत को भी अपनी मां से निराश होना पड़े। मंगल जब फंक्शन के लिए एक दुकान से पार्वती मां का कॉस्ट्यूम खरीदने जाती है, तो संयोग से सौम्या भी वहां पहुंच जाती है। लेकिन उसका इरादा कुछ और ही होता है। वह मौके का फायदा उठाते हुए मंगल को उस शॉप में बंद कर देती है। वह जानती है कि अगर मंगल समय पर फंक्शन में नहीं पहुंची, तो अक्षत को गहरा धक्का लगेगा और उसकी सारी खुशियां टूट जाएंगी। सौम्या की यह हरकत न केवल एक माँ और बेटे के बीच के रिश्ते को चोट पहुंचाती है, बल्कि दर्शकों के दिल को भी चीर कर रख देती है। मंगल दुकान में फंसी हुई है और लगातार कोशिश कर रही है बाहर निकलने की। वह दरवाजा पीटती है, फोन करने की कोशिश करती है, मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। उसके चेहरे पर उस समय की बेबसी, घबराहट और पीड़ा को देखकर कोई भी माँ खुद को उसकी जगह रखकर रो पड़ेगी। उधर स्कूल में अक्षत बार बार दरवाजे की तरफ देखता है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चेहरा है, अपनी माँ का। उसने स्टेज पर जाने से पहले अपने दिल में एक ही सपना बसा रखा है, माँ की गोद में जाकर उनसे आशीर्वाद लेना, उनकी आंखों में देखना और फिर हिम्मत से अपनी प्रस्तुति देना। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है और मंगल नहीं आती, अक्षत की आंखों में मायूसी और अकेलापन साफ दिखने लगता है। उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है और वह खुद को ठगा सा महसूस करता है। यह दृश्य न केवल भावुक कर देने वाला है, बल्कि यह दिखाता है कि एक बच्चे की उम्मीदें जब टूटती हैं, तो उसकी आत्मा तक जख्मी हो जाती है। इस सारी हलचल के बीच कहानी का दूसरा पक्ष भी दर्शकों को बांधे रखता है। आदित्य, जो हमेशा अपने बच्चे को लेकर अत्यधिक सजग रहता है, कपिल पर भड़क उठता है। कपिल उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन आदित्य इस बात से नाराज हो जाता है कि वह उसके पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। आदित्य जोर देकर कहता है कि यह उसका घर है, कोई दफ्तर नहीं, जहां कपिल जैसा बाहरी व्यक्ति उसके बच्चे के लिए निर्णय ले। यह संवाद इस बात को दर्शाता है कि आदित्य की पारिवारिक सीमाएं कितनी स्पष्ट हैं और वह अपने बच्चे के जीवन में किसी भी अनचाही हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता। वहीं एक और जहां बच्चे के स्कूल फंक्शन को लेकर ये सारी घटनाएं चल रही हैं, दूसरी ओर घर के भीतर एक और तूफान उठ खड़ा होता है। गायत्री, जो पहले से ही लक्ष्मी और जिया के प्रति संदेह रखती है, अचानक एक बात पर विश्वास कर बैठती है कि कार्तिक और उसके बीच आई दूरी की असली वजह यही दोनों है। खासकर जिया को वह जिम्मेदार ठहराती है कि उसने कार्तिक के कान भरे हैं और लक्ष्मी ने चुपचाप तमाशा देखा, क्योंकि उसे यही पसंद है कि माँ और बेटे के बीच दूरियां बनी रहें। गायत्री इतना ज्यादा उत्तेजित हो जाती है कि वह लक्ष्मी को ताने मारते हुए उस पर हाथ उठाने तक को तैयार हो जाती है। लेकिन तभी कार्तिक के पिता समय रहते बीच में आ जाते हैं और गायत्री को रोक लेते हैं। लक्ष्मी,
जो इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा दुखी होती है, चुपचाप खड़ी रहती है। उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी पीड़ा को बयान करते हैं, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं कहती, क्योंकि उसे अपनी मर्यादा का ख्याल है। वह जानती है कि सच्चाई खुद सामने आएगी और रिश्तों को बचाने के लिए कभी-कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जिया, जो इस गलती का बोध कर चुकी है, अपनी मां लक्ष्मी की आंखों में झांकती है और शर्मिंदा महसूस करती है, लेकिन वह भी असहाय है। अब कहानी एक मोड़ पर आ जाती है, जहां दर्शकों के मन में कई सवाल उठते हैं। क्या मंगल समय पर उस शॉप से बाहर निकल पाएगी? क्या वह अक्षत के फंक्शन में पहुंच सकेगी और अपना वादा निभा पाएगी? क्या अक्षत की मासूम उम्मीदें टूटने से बच जाएंगी? दूसरी ओर, क्या लक्ष्मी गायत्री की गलतफहमी को दूर कर पाएगी? और क्या वह यह साबित कर सकेगी कि उसने कभी माँ बेटे के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश नहीं की? क्या जिया अपनी गलती को सुधार पाएगी और अपनी माँ को वह इज्जत दिला पाएगी जिसकी वह हकदार है?